हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम विद्याकुल। आप में स्वागत करते हैं और गौतम सर एकेडमी की तरफ से आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 7th का मैथ देखने वाले हैं और जो चैप्टर है वो प्रश्नावली 6.4 है। और अभी तक दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जाके सब्सक्राइब कीजिए। बोर्ड एग्जाम विद्याकुल एंड गौतम सर एकेडमी को दोनों पे आपको जो है वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए प्रश्नावली को हल करते हैं और आप जरूर सब्सक्राइब कर ले होंगे, जानते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज हम जो है ये चैप्टर को हल करेंगे। और यहाँ पे प्रश्नावली 6.4 है जिसमें दिया गया है निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। यानी ये जो 3 क्वेश्चन दिया है इससे कह रहा है त्रिभुज संभव है या नहीं, इसको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और बताते हैं त्रिभुज संभव है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन को हम हल करेंगे। पहला क्या है, पहला भुजा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं इससे क्या कोई त्रिभुज बन पाता है। तो देखते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे एक चीज़ नोट लिख देते हैं। नोट, हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है। तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है। तो यहाँ पे ये जो है ना नोट में है आपका, ये हमेशा याद रखिए। यानी कोई भी त्रिभुज की 2 भुजा जब आपस में योग करेंगे तो तीसरी भुजा के माप से अधिक होना चाहिए, तभी त्रिभुज संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। तो पहला क्वेश्चन को यहाँ पे हम हल करते हैं और यहाँ पे देखते हैं पहला भुजा क्या है, 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, 2 प्लस 3। इसको देखते हैं क्या बड़ा है 5 से, 2 प्लस 3 5 से बड़ा है, नहीं बड़ा है। तो यानी ये त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज संभव यहाँ पे नहीं है। दूसरा को यहाँ पे देखते हैं, दूसरा क्या है, यहाँ पे जोड़ेंगे 3 प्लस 5, देखते हैं क्या ये बड़ा है। 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा, यानी 2 से बड़ा है, तो बिल्कुल बड़ा है। तो ये संभव है। चलिए आगे देखते हैं। मतलब इसका जो 5 प्लस 2 बचिए क्या 3, क्या ये 3 से बड़ा है। तो जी हम बड़ा है, संभव है। लेकिन क्या ये त्रिभुज बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, क्योंकि 2 भुजा तो संभव बना रहा है लेकिन एक भुजा क्या है, संभव नहीं है। यहाँ पे संभव नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज संभव नहीं है। चलिए दोनों प्रश्न को बगल में इसको यहीं नीचे हल करते हैं। दोनों प्रश्न को देख सकते हैं, एक भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरा 6 सेंटीमीटर और तीसरा 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम जैसे भुजा लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या करेंगे 3 प्लस 6, क्या ये 3 प्लस 6 बड़ा है आपका 2 से, तो हाँ बड़ा है। तो ये संभव बना रहा है त्रिभुज को। फिर अगला क्या है 3 प्लस ये दूसरा क्वेश्चन का नोट हो गया है। तो 3 प्लस 6 जो है क्या संभव है, 7 से बड़ा, तो हाँ संभव है। फिर क्या बचता है 6 प्लस 7, क्या ये बड़ा है, 6 प्लस 7, क्या ये यहाँ पे 6 प्लस 7 क्या ये बड़ा है 3 से, तो जी हाँ ये बड़ा है। तो ये भी संभव होगा। यहाँ पे 7 प्लस 3 ये बड़ा है 6 से, ये 7 प्लस 3 क्या है 6 से बड़ा है। तो ये भी क्या कर रहा है, त्रिभुज का संभव बना रहा है। तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे अतः त्रिभुज संभव है। तो चलिए इसका 3वां प्रश्न को देखिए। 3वां प्रश्न क्या कहता है, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या था। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यानी 1 का 3 नंबर था 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर,
2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखते हैं 6 + 3, क्या ये बड़ा है 2 से, तो बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे संभव है। दूसरा क्या है 3 + 2, 3 + 2, क्या ये बड़ा है 6 से, नहीं ये 6 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे संभव नहीं है, संभव नहीं है। तीसरा क्या है 2 + 6, 2 + 6, क्या ये बड़ा है 3 से, तो हम बड़ा है 3 से, तो ये संभव है। तो ये जो है ये त्रिभुज नहीं बनाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज संभव नहीं है, अतः त्रिभुज संभव नहीं है। तो ये कुछ इस प्रकार से पहला प्रश्न को हमने सॉल्व किया। और चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं क्या कह रहा है, त्रिभुज PQR में के अभ्यंतर में कोई बिंदु QO लीजिए, यहाँ पे O होगा, यहाँ पे O लीजिए, क्या यह सही है कि OP + OQ बड़ा है PQ से। और दूसरा क्या है OQ + OR बड़ा है QR से। तीसरा है OR + OP बड़ा है RP से। इसको सिद्ध करना है, तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो कैसे होगा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट है ये इस तीनों को मिलाते हैं, ये रेखा आपस में मिलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ये त्रिभुज का कुछ इस प्रकार से आकृति मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे OP + QR, OP QR और OQ को मिलाया, यानी OQ को क्या कर रहे हैं, आपस में मिला रहे हैं। तो पहला हल करेंगे प्रश्न को यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है OP + OQ बड़ा है PQ से, तो यहाँ पे लिखेंगे OP + OQ ये बड़ा है PQ से, तो हाँ यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि POQ एक त्रिभुज बनता है। POQ क्या बना रहा है, एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे POQ क्या है, एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। तो POQ एक त्रिभुज का POQ एक त्रिभुज है, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज है। और त्रिभुज की यहाँ पे त्रिभुज बना देते, त्रिभुज की कोई दो भुजा के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है, तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। तो यहाँ पे हम ये लिख दिए, तो ये त्रिभुज बना रहा है। दूसरा क्या है OQ, यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज में O, यहाँ पे लिख देते हैं OQ और OR, क्या ये OQ और OR बड़ा है QR से, तो हाँ ये भी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ क्योंकि देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज है, त्रिभुज ROQ जो त्रिभुज है यहाँ पे दिया है, ये त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। हाँ लिखेंगे ROQ या RQO लिख सकते हैं, एक त्रिभुज है, ROQ एक त्रिभुज है। और त्रिभुज की कोई दो भुजा के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। तो यहाँ पे लिख दिए, ये बन गया। तीसरा देखें क्या कह रहा है, तीसरा OR + OP, यहाँ पे
ओ आर और ओ पी, क्या ये बड़ा है आर पी से? तो ये भी बड़ा हो जाएगा, ये भी क्या करेगा, त्रिभुज का निर्माण करेगा। इसका भी सेम हम लैंग्वेज लिखेंगे जो ऊपर हमने लिखा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हाँ क्योंकि आर ओ पी एक त्रिभुज है, आर ओ पी एक त्रिभुज है और त्रिभुज की कोई दो भुजा, और त्रिभुज की कोई दो भुजा के मापों, त्रिभुज की कोई दो भुजा के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से, तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। यानी यहाँ पे जो भी त्रिभुज देखे बना है, यानी अगर ये बात करें पी ओ आर या आर ओ पी का बात करें, तो ये दो भुजा आपस में अगर जुड़ते हैं तो ये तीसरी भुजा से ये दोनों बड़ा हो जाते हैं। अगर ये आर ओ क्यू बनाते हैं या क्यू आर बनाते हैं तो इसमें भी दो भुजा आपस में जुड़ेंगे तो तीसरी भुजा से क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार ये पी ओ क्यू में देखें, जब दो भुजा आपस में इसको जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, बड़ा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कहता है क्या, त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AM है। त्रिभुज ABC की माध्यिका AM यहाँ पे दिया गया है। बताइए कि क्या AB प्लस BC प्लस AC या CA जो है ये बड़ा है 2AM से। तो संकेत है त्रिभुज ABM एक त्रिभुज है, दूसरा क्या है AMC त्रिभुज है, पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे इसको हम लोग हल करेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका हल में, हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो भुजा के, हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो भुजा के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज क्या क्या बना रहा है। इसलिए त्रिभुज ABM लेंगे, त्रिभुज ABM में, तो ABM में लेंगे तो AB प्लस BM लेंगे, AB प्लस त्रिभुज AB प्लस BM जो है ये बड़ा है AM से। ये दो भुजा क्या है, AM से बड़ा है। दूसरा त्रिभुज लेंगे AMC, दूसरा त्रिभुज AM, यहाँ पे ABM था, AM, यहाँ पे एक त्रिभुज और क्या था AMC लेंगे। AMC में क्या होगा, AM प्लस BMC, AM प्लस MC जो है वो बड़ा है AC से। ये समीकरण 2 आ गया। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो क्या होगा, समीकरण 1 क्या है, AB प्लस BM प्लस यहाँ पे क्या है AM प्लस यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है, AC, यहाँ पे AM लिए थे ना, AM नहीं लेंगे आप, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, AM नहीं AC हो, क्योंकि ये क्या बीच का लाइन है, तो इसको सुधारेंगे, AC लेंगे, AC प्लस MC, और ये बड़ा है त्रिभुज AM, यहाँ पे जो AC है वो क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा, या सही से लिखते हैं AM हो जाएगा। तो AM हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 AM है ऊपर और नीचे, तो इसको क्या करेंगे,
एक और लिखेंगे ए एम, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ए बी, ए इसमें है, बी इसमें है, एम है और बी सी है, एम सी है। तो हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये तीन भुजा यहाँ पे हम लिखे और ये बड़ा क्या है 2m। तो हमें ये सिद्ध करना था, यहाँ पे देख सकते 2m है या नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह सत्य है, या तो यह सत्य है और क्या हो गया, यह प्रूव्ड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे एक कह सकते हैं चतुर्भुज दिया गया है ए बी सी और डी, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो सेम ऊपर जो डिफिनेशन है इस यही डिफिनेशन हम यूज करेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा नीचे में, तो हम जानते हैं लिखेंगे इसका हल। हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो भुजा के मापों का, त्रिभुज के दो भुजा के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। ये हमने इसका परिभाषा लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, त्रिभुज देखते हैं। ए, यहाँ पे जो मध्य बिंदु आएगा उसको देख लेते हैं क्या क्या बन रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी, एक ये त्रिभुज बना रहा है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं ए बी प्लस बी सी बड़ा है क्या, ए सी से बड़ा है। समीकरण 1 यहाँ पे लिखते हैं। फिर क्या है, हाँ त्रिभुज यहाँ पे ए डी सी या ए सी डी लिखेंगे या ए डी सी लिख दें। यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ए सी डी में ए सी डी, ये त्रिभुज बन रहा है। यहाँ से ये त्रिभुज ऐसे लीजिएगा और ये त्रिभुज बना रहा है, तो ए सी डी में क्या हो जाएगा, तो ए सी डी में हम लिखेंगे ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी बड़ा है किस चीज़ से, ए सी से, ये बड़ा है। समीकरण 2 यहाँ पे हो गया। तीसरा लिखेंगे समीकरण, अभी त्रिभुज ऐसे बनाएंगे, ए बी डी लिखेंगे त्रिभुज, तो यहाँ पे लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ए बी भुजा प्लस ए बी भुजा प्लस क्या हो जाएगा, ए डी भुजा, ए बी भुजा प्लस ए डी भुजा बराबर किससे है, बी डी भुजा से। समीकरण 3 हो जाएगा। समीकरण यहाँ पे तीसरा चौथा त्रिभुज लेते हैं, ऊपर से ऐसे ले लिए, ऐसे लेंगे बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में बी सी डी, एक त्रिभुज बना बी सी प्लस सी डी, ये बड़ा है किससे, बी डी से। ये समीकरण 4 हो गया। अब ये क्या करेंगे, चारों समीकरण को, ये जो समीकरण इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो यहाँ पे लिख लिए, ये चारों को जोड़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले भुजा जो भी है उसको लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है भुजा देखिएगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस सी डी प्लस यहाँ पे देखिएगा ए बी प्लस ए डी, निचला चौथा समीकरण में क्या है, बी सी प्लस सी डी, ये बड़ा है किससे, यहाँ पे डबल ए सी है, ए सी प्लस ए सी और डबल बी डी है, तो यहाँ पे लिखेंगे
यहाँ पे देख सकते हैं। तो बी डी प्लस बी डी यहाँ पे लिख दिए 2 मरते। तो आगे चलते हैं। तो जो कॉमन है ए बी यहाँ पे लिख देते हैं आगे ए बी प्लस ए बी बी सी और बी सी प्लस बी सी प्लस बी सी ए डी और एक जो और ए डी होगा ए डी प्लस ए डी उसके बाद प्लस में ए डी का क्या है सी डी है सी डी प्लस सी डी प्लस सी डी। यहाँ पे 1 2 3 और 4 जोड़ा, 4 त्रिभुज के लिए 4 जोड़ा हुआ। यहाँ पे लिखेंगे, इसको जोड़ देते हैं या पहले छोड़ देते हैं, अभी बाद में जोड़ेंगे। 2AC सॉरी AC प्लस बी डी लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा 2AB लिखेंगे, 2AB है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2AB प्लस 2BC प्लस 2AD प्लस 2CD। ये बड़ा क्या होगा 2AC प्लस 2BD यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉमन है सभी में, यहाँ पे सभी में देखिए 2 लिखा हुआ है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने का AB प्लस BC प्लस AD प्लस CD लिख दिए। और यहाँ पे बड़ा है, यहाँ भी 2 कॉमन ले लेते हैं AC प्लस BD। अब यहाँ 2 से 2 देखिए एक कट जाएगा, कटने के बाद क्या बच गया AB, यहाँ पे AB प्लस BC प्लस AD प्लस CD। और ये बड़ा किससे है AC प्लस BD से, ये बड़ा है। यानी ये चारों भुजा को आपस में अगर जोड़ देते हैं तो AC प्लस BD जो है इससे क्या होगा बड़ा हो जाएगा ये सभी। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। और अभी तक 4 प्रश्न को सॉल्व किए हैं, चलिए 5वां प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। और कुछ इसी प्रकार से ये प्रश्न जो है हल होगा जैसा कि हम चौथा किए हैं, और जल्दी से इसको सॉल्व करके आपको बतलाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए यहाँ पे एक आयत बनाते हैं, बस चतुर्भुज बना लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चतुर्भुज बना लिए, और यहाँ पे इसको लिख देते हैं, क्या लिखें A B C D और मध्य बिंदु को O लिख देते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन, ABCD एक चतुर्भुज है, क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA छोटा है 2AC से प्लस BD से। ये जो है कह रहा है जो छोटा है या नहीं, इसको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम फार्मूला यहाँ जो हमेशा लिखते हैं उसको लिखेंगे। चलिए हम ऊपर में थोड़ा लिख देते हैं, नीचे में थोड़ा जगह कम हो जाता है, या यहीं पे लिख देते हैं। इसका हल क्या होगा तो देख सकते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। यहाँ पर हम लैंग्वेज लिख दिए। अब यहाँ पे त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AOB लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AOB में लिख दिए। तो AOB में क्या क्या भुजा आ रहा है, तो यहाँ पे हम बगल में लिख देते हैं कॉमा देके AB, या ऐसे लिख सकते हैं हम AB प्लस AB जो है बड़ा है, AB स्मॉलर देन OA प्लस OB। AB क्या है छोटा किससे है OA प्लस OB से। समीकरण ये एक हो गया। दूसरा हम त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज BOC। तो त्रिभुज BOC में लिखेंगे BC स्मॉलर देन OB प्लस OC। समीकरण 2 हो गया ये। फिर त्रिभुज क्या होगा COD
या हाँ COD लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। त्रिभुज COD में OC प्लस OD, OC सॉरी COD में क्या होगा, DC होगा। यहाँ पे DC जो है छोटा है OC प्लस OD से। ये हो गया समीकरण 3 हो गया। और चौथा क्या होगा, त्रिभुज AOD में, AOD में लिखेंगे त्रिभुज AOD में, तो AD जो है वो छोटा है किससे, OA और OD से, OA प्लस OD से। 4 समीकरण यहाँ पे हम निकालें, चारों को क्या करना है, जोड़ देना, जैसे पहले हम किए थे। तो यहाँ पे वही करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 2 3 और 4 को, समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, यहाँ पे लिख देते हैं, जो आगे का है पहले लिख देते हैं, AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD, ये किससे छोटा है, OA प्लस OB से, OA प्लस OB, यहाँ लिखें फिर OB प्लस OC, OB प्लस OC प्लस OC प्लस OD, OC प्लस OD, OA प्लस OD, OA प्लस OD। कुछ इस प्रकार से हमने 4 जो है समीकरण का यहाँ पे वैल्यू लिखा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ जो है हम लोग कॉमन मानेंगे। सबसे पहले आगे का जो है उसको पहले वो लिख देते हैं। तो AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD, ये छोटा है। अब मान लीजिए OA प्लस OB है, OA प्लस, यहाँ पे देखिए सीधा लाइन, OA प्लस OC, OA प्लस OC को हम AC मान लेते हैं, OA प्लस OC को क्या मानेंगे, AC मान लेंगे, जोड़ का चिन्ह। OB प्लस BD, OB प्लस BD को हम क्या मान लेते हैं, BD मान लेते हैं, BD मान लिए। और यानी एक और होगा, यहाँ पे OA प्लस OC मान लिए थे, दूसरा क्या था OA प्लस OC, 2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, OA प्लस OC, AC मान लिए इसको वैल्यू। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD बड़ा होगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक और मिस्टेक है यहाँ पे, एक और BD होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं OB और OD, OB और 2 OB है 2 OD है, तो यहाँ पे एक और क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं BD और लास्ट में क्या लिखते हैं AC, यानी OB और OB प्लस OD, OB प्लस OD क्या होगा, BD होगा। फिर अगला क्या था OD प्लस OC, यानी एक और था, तो यहाँ पे OD प्लस OB प्लस OD क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। और OA प्लस OC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। चलो कोई कन्फ्यूज नहीं, AC प्लस AC क्या होगा, 2AC हो जाएगा। BD प्लस BD क्या हो जाएगा, 2BD हो जाएगा। आगे देखते हैं, AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD, ये छोटा है 2AC प्लस BD से। और जो आपको सॉल्व करना तो यहाँ पे आ चुका है क्या, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA जो है वो छोटा है 2AC प्लस BD से, तो यहाँ पे जो है सॉल्व होके आ चुका है। चलिए इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर जाकर शेयर कीजिएगा और दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, इसकी तीसरी भुजा की माप जो है किन 2 मापों के बीच होनी चाहिए। तीसरी भुजा जो है 2 मापों के बीच क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के 2 भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक
होता है, तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया है या प्रश्न से कर सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज की दो भुजा, त्रिभुज की दो भुजा कौन सा है, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के, तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के योग 12 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर बराबर 27 सेंटीमीटर से यहाँ पे लिख देंगे छोटी होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। तो लिखेंगे तीसरी भुजा दोनों के अंतर, यानी तीसरी भुजा में क्या होगा, 15 माइनस 12 सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर होगा। इससे क्या हो जाएगा, बड़ी होगी, 3 सेंटीमीटर से बड़ी होगी, 3 सेंटीमीटर से बड़ी होगी और 27 सेंटीमीटर से क्या होगी, छोटी, 3 से बड़ी और 27 से छोटी। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर से 27 सेंटीमीटर के बीच होना या होनी चाहिए। तो ये रहा, प्रूव हो गया आपका ये 6 के 6 प्रश्न। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर जा करके सब्सक्राइब कीजिए बोर्ड एग्जाम विद्याकुल को और गौतम सर एकेडमी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।